students of 10th standard, let us continue. Now we are on page number 4. Here we are on page 4. पेज 4 पे हम आ गए हैं. तो पेज 4 पे पहले लास्ट हमने क्या देखा था लास्ट मॉड्यूल में कि 4 चीज़ें होती है. तो फर्स्ट वन इज़ मेडिटेशन ऑन द टिप ऑफ द नोज़. अब मेडिटेशन आप जब करें और उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी नोज़ के टिप पे होना चाहिए, यानी सिर्फ नाक का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है और उसके थ्रू मेडिटेशन होता है. इन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन द विजन इज़ टू बी मेड स्टेडी ऑन द टिप पार्ट ऑफ द नोज़. इस मेडिटेशन में क्या होता है, आपका जो विज़न है यानी आपकी जो नज़रें हैं वो आपके नाक के बिल्कुल पॉइंट को होनी चाहिए. सेकेंडली है मेडिटेशन ऑन द मिड पार्ट ऑफ बोथ द आईब्रोज. दूसरा है जो आपका मेडिटेशन हो उसमें कंसंट्रेशन कहाँ पर जाना चाहिए, आपके आईब्रोज के बीचों बीच यानी सेंटर पार्ट ऑफ योर फोरहेड. साइट इज़ टू बी मेड स्टेडी ऑन द मिड पार्ट ऑफ बोथ द आईब्रोज. आपका जो नज़र है वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ होनी चाहिए, दोनों जो आईब्रोज के बीच का भाग होता है उसमें. तीसरा है चैंटिंग ऑफ मंत्र, चैंटिंग मेडिटेशन यानी कि चैंटिंग ऑफ मंत्र यानी मनी मन मंत्रों का उच्चारण करना. साइट इज़ टू बी ऑन द टिप ऑफ द नोज़ एंड देन टू चैंट द मंत्र. अब इसमें क्या करना है, साइट यानी आपकी नज़रें जो हैं वो नाक के ऊपर होनी चाहिए और आपको मंत्र भी बोलने रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन विद चैंटिंग ऑफ मंत्र. इस तरह के मेडिटेशन को हम कहते हैं चैंटिंग ऑफ मंत्र. नाउ द फोर्थ वन इज़ ब्रीथिंग इन एंड आउट रेस्पिरेशन. अब ब्रीथिंग इन सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन. द माइंड इज़ टू बी मेड स्टडी ऑन रेस्पिरेशन एंड देन इट इज़ टू बी ऑब्जर्व. अब इसमें क्या होता है, माइंड को स्टडी रखें, बैलेंस रखें एंड रेस्पिरेशन. बैलेंस कैसे होगा, सांस अंदर खींचेंगे बाहर छोड़ेंगे. अब ये जो है देन इट इज़ टू बी ऑब्जर्व, तब ये जो है वो महसूस किया जाएगा या देखा जाएगा. नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन योगा. योगा में इम्पोर्टेंस क्या होता है मेडिटेशन का. व्हेन द साधका हैज़ डेवलप्ड प्योरिटी ऑफ द माइंड थ्रू बहिरंग योगा देन मेडिटेशन इन अंतरंग योगा इज़ पॉसिबल. जब बहिरंग जो होते हैं माइंड की जो प्योरिटी होती है यानी दिमाग आपका प्योर होगा बहिरंग योगा के थ्रू, तो मेडिटेशन जो होता है वो अंतरंग योगा का पॉसिबल होता है. यानी अगर बाहरी रूप से साफ़ सुथरा होगा, दिमाग साफ़ होगा, तब अंतरंग पॉसिबल है. इफ़ मेच्योरिटी इज़ अचीव्ड इन मेडिटेशन इट बिकम्स ईजी टू अचीव समाधि स्टेज. अगर जो मेडिटेशन है वो ईजी हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है आपको मेडिटेशन करने की, तब आप समाधि स्टेज पर पहुंच जाएंगे. द साधका हैज़ टू अचीव कंडीशन ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ द माइंड थ्रू मेडिटेशन. अब एक जो साधक होता है, करने वाला, साधक का मतलब हो गया जो योगा कर रहा हो, योग करने वाला जो व्यक्ति है वो साधक कहलाता है. तो उसका जो अचीवमेंट होता है वो इस चीज़ को अचीव कर ले कि थॉटलेसनेस ऑफ माइंड यानी उसके दिमाग में अब किसी भी प्रतिक्रिया का कोई हेर फेर नहीं है, यानी उसका जो दिमाग है बिल्कुल खाली है, उसमें किसी की सोच समझ कुछ नहीं भरी है थ्रू. और वो ऐसा कब कर सकता है, मेडिटेशन द्वारा अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं. व्हेन द मेडिटेटर डिसअपियर्स एंड देयर रिमेन्स ओनली द एम. तब मेडिटेटर जो है यानी साधक जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर गायब हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या बचेगा, एम यानी लक्ष्य. लक्ष्य यानी सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, आप किस लिए मेडिटेट कर रहे थे वो मुद्दा. एंड मेडिटेशन प्रोसेस, उसके अलावा जो मेडिटेशन करने की जो आपकी प्रतिक्रिया है. एंड दैट कंडीशन इज़ नथिंग बट मेडिटेशन. और ये क्रिया और कुछ नहीं बस मेडिटेशन होता है. द योग साधन इज़ कीपिंग अ मेडिटेशन इन द सेंटर इज़ नोन एज मेडिटेशन योगा. अब योग साधन को बीच में रख कर जो मेडिटेशन किया जाए उसे ही हम कहते हैं मेडिटेशन योगा. इन द अध्याय 6 ऑफ द भागवत गीता एक्सप्लेनेशन अबाउट वेयर टू सीट, हाउ टू सीट इन मेडिटेशन इज़ गिवन. अब अगर भागवत गीता आप पढ़ेंगे तो भागवत गीता में अध्याय 6 छठे अध्याय में यही बताया गया है कि जब आप मेडिटेशन करें तो आप कहाँ बैठें, कैसे बैठें. The yogi stays in a lonely place, makes his mind steady and senses free from sensory subjects and tries to unite his Atma with God, परमात्मा. अब इसमें योगी सिट्स इन, योगी जो होता है योग करने वाला यानी साधक, योगी जो होगा उसको ऐसी जगह पे लोनली प्लेस यानी एकांत जगह पर बैठना चाहिए. मेक्स हिज माइंड स्टडी एंड सेंसेस फ्री.
अपने दिमाग को एकदम संतुलित रखें और सारे सेंसेस फ्री रहने चाहिए, किसी भी तरह का कोई परेशानी उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम सेंसरी सब्जेक्ट्स एंड ट्राइज, अब सेंसरी सब्जेक्ट्स यानी जैसे आँख, नाक, हाथ, ये सारी चीज़ों का कुछ भी उसमें भेदभाव या हेर फेर नहीं दिखनी चाहिए। एंड ट्राइज टू यूनाइट हिज आत्मा विद द गॉड, परमात्मा, और फिर वो बैठकर मेडिटेशन करे और ये कोशिश करे कि उसकी जो आत्मा है वो भगवान की आत्मा से जुड़ जाए, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। नेक्स्ट है सिट ऑन ए कारपेट स्प्रेड इन वेल वेंटिलेटेड होली प्लेस एंड मेक द माइंड क्वाइट एंड मेडिटेट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ आत्मा। अब यहाँ पर आप किसी कारपेट पे बैठ जाइए, कारपेट पे बैठिए, फुल वेल वेंटिलेटेड यानी खिड़की दरवाजे पूरी तरह से खुले हों, गर्म हवा जो है वो अंदर ही अंदर भाफे नहीं। होली प्लेस यानी कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आत्मा को शांति मिले, एकांत चित्त होकर आप मेडिटेट कर सकें। ऐसी जगह पर जब आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जो आत्मा है वो उसका प्यूरिफिकेशन होगा, आत्मा की शुद्धि होगी। मेडिटेशन बी डन कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैपन्स नेचुरली। अब मेडिटेशन जो है लगातार करते रहेंगे कुछ टाइम तक के लिए, तब ये जब आप कुछ टाइम तक मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नेचुरली ये चीज़ें आपको आ रही हैं। द साधक कैन रिमूव द अनस्टेडीनेस ऑफ हिज माइंड बाय प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर मेडिटेशन एंड थ्रू रिनाउंसिएशन। अब जब ये करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको खुद पता चलेगा कि उसके दिमाग की जो सारी परेशानियां हैं, सारे स्ट्रेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, रेगुलर मेडिटेशन की वजह से, एंड थ्रू रिनाउंसिएशन। अब नॉन अटैचमेंट, रिनाउंसिएशन का मतलब नॉन अटैचमेंट। अब इस टाइम पे वो किसी के साथ जुड़कर नहीं करता है, वो एकांत में शांति से करेगा। एंड द डिवोशन टू गॉड, और एकांत चित होकर, सच्चित होकर भगवान की भक्ति करेंगे तो वो व्यक्ति जो होता है भगवान का भक्त, डिवोशन टू गॉड यानी भगवान का भक्त बन जाएगा।